सोनीपत निगम पार्षदों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे पार्षद पुनीत कौशिक ने प्रेस वार्ता कर कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था न होने के कारण हालात दयनीय हो चुके हैं। मजबूरन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वह अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे। सोनीपत में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर अब आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। वहीं निगम पार्षद भी अब इससे परेशान हो चुके हैं और मजबूर हो नगर निगम सोनीपत कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। नगर पार्षदों ने पुनीत कौशिक के नेतृत्व में प्रेस वार्ता कर साफ तौर से कहा है कि जिस कंपनी को सरकार द्वारा सफाई का टेंडर दिया गया है वह अपनी जिम्मेवारी ठीक ढंग से पूर्ण नहीं कर पा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कूड़ा फैलने से राहगीरों को दिक्कत और परेशानी हो रही है और सरकार से मांग करते हुए कहा कि कंपनी के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लानी चाहिए, वरना सभी पार्षद लगातार प्रदर्शन पर डटे रहेंगे। ये जेबीएम कंपनी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन को, रोष प्रदर्शन को हमारा सभी 23 के 23 पार्षदों का तीसरा दिन है। आप सभी के माध्यम से हम अपने प्रदेश की जनता तक, सरकार तक, सभी अधिकारियों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जेबीएम कंपनी के खिलाफ यदि वो हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जनसंख्या के हिसाब से हमारे शहर में गाड़ियाँ निर्धारित करी जाएं। लगभग हमारे कमिश्नर के अनुसार 200 गाड़ियों की व्यवस्था शहर में होनी चाहिए, जो मात्र 40 से 45 गाड़ियों की व्यवस्था है। गाड़ियों पर हेल्पर नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो माताएं बहनें हैं या कम हाइट के बच्चे हैं वो कूड़ा डालते हैं, उनको परेशानी होती है। जगह जगह डंपिंग पॉइंट बने हुए हैं। किसी के भी जी माता कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। वो कूड़े का पक्के पॉइंट बनने चाहिए। जगह जगह से कूड़े का उठान निश्चित रूप से होना चाहिए। समय पर कूड़े का उठान हो और जेबीएम कंपनी नियम के अनुसार अपना कार्य सुचारू रूप से करे। यही हमारी मांग है। पूरी नहीं होंगी, शहर की साफ सफाई नहीं होगी और वो अपने एग्रीमेंट के हिसाब से अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं करते हैं तब तक धरना जारी रहेगा। निगम के अधिकारियों की जो बात हमारे पास आई है, लगभग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना नगर निगम सोनीपत जेबीएम कंपनी को लगा चुका है। कंपनी काम करती है स्वीपिंग कंपनी जिनके पास सफाई का कार्य है, यदि वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं करते तो हम उनके विरुद्ध धरना देने के लिए तैयार हैं और इसी धरने में उनका भी नाम शामिल करने के लिए तैयार है। नहीं, काम तो हो नहीं रहा। 6 दिन हुए हैं उनका टेंडर हुए। उससे पहले विचार डीएमसी साहब की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता था कि अब नया टेंडर जो होगा उसके हिसाब से शहर में सफाई कर्मचारियों की संख्या भी निर्धारित करी जाएगी और कूड़े का उठान और नालों की सफाई अच्छे से होगी, पेड़ों की कटिंग भी अच्छे से होगी। वो टेंडर हमारी जानकारी में है कि अभी 1 हफ्ते से वो नया टेंडर हुआ है। अभी उनको हफ्ता 10 दिन देखते हैं, यदि उनमें भी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मीटिंग के अंदर आप सभी पत्रकार साथी मौजूद थे। 28 मार्च की जो हमारी हाउस मीटिंग हुई है उसमें हमने विज्ञापन होल्डिंग, सफाई बारे में, सीवर बारे में और ये जो जेबीएम कंपनी के बारे में लिखित रूप से लिख कर दिया था कि ये कार्य ठीक नहीं हो रहे हैं। आज जो धरने पर बैठे हैं, इस धरने पर बैठने की इकलौती वजह ये है जेबीएम कंपनी द्वारा जो अकेली एक कंपनी है जिसने सोनीपत का सत्यानाश कर दिया। बाकी सब कंपनियां काम धीरे धीरे कर रही हैं, लेकिन सिर्फ एक जेबीएम कंपनी ऐसी है जिसने 2 महीने पहले अपने पुराने ठेकेदार को हटाया। पुराना ठेकेदार हटाने के कारण सोनीपत की सफाई, जो कूड़ा उठाने की व्यवस्था है, बिल्कुल नाश हो गया। कुछ पत्रकार साथी सोनीपत में रहते हैं, आप अपने घर पे पूछ सकते हैं क्या कूड़े की गाड़ी आती है। ये जो आपका कथन है इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करती हूँ। पार्षद तो पहले से ही जाग चुके हैं। लगातार हम मांग करते आ रहे हैं। हमने 2 बार सदन में भी रखा कि ये जेबीएम जो कंपनी है ये काम नहीं कर रही है। इस बार हमने सदन में अपना प्रस्ताव भी रखा। 20 के 20 पार्षदों की सहमति बनी। सभी ने अपने साइन करके कमिश्नर को, वहाँ पे जितने अधिकारी बैठे थे सभी को अपना ये लगा लो कि मांग पत्र दिया कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दो। फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि भाई कुछ दिन इस कंपनी को देख लेते हैं। वो देखने वाली बात होती है कि इस कंपनी को देख लेते हैं, 2 महीने का टाइम देते हैं, उसके बाद इसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इन द मीन वाइल हमारे कमिश्नर बदल जाते हैं, कमिश्नर बदलते हैं तो फिर दूसरा जैसे अधिकारी कि ये बोले कि एक बच्चे को अगर हम स्कूल में पढ़ने के लिए बैठाते हैं और फिर उसका दूसरी जगह पे अगर ट्रांसफर करा देते हैं तो बच्चे को जब तक उसकी पढ़ाई समझ आती है उसको दूसरे स्कूल में बैठा दिया। लेकिन इसी तरह से ये काम भी हमारे साथ ठीक वैसे ही हो रहा है। जब तक किसी कमिश्नर को यहाँ की बात समझ आती है तब तक